हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट है और ये बीएसएससी सचिवालय के लिए है। और ये जो सेट दिया गया है ये सेट है 28वां सेट है। इसके पहले 27 सेट दिया जा चुका है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाकर उन 27 सेट को ज़रूर अच्छे से कंठस्थ कर लें ताकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं आज के 50 क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन है पहला कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना को बनाई जा चुकी है। आंसर है ऑप्शन बी 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 17 तक इसका था समय। और इस योजना की केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास था। पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए आकार पटेल। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 10 जनवरी को। हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2022 में वर्चुअल तरीके से किस राज्य या संघ क्षेत्र की मेजबानी में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी पुदुचेरी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? आंसर है ऑप्शन ए 1952 में। पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी के संथानम। मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता 37 वर्षीय साइलीन फोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अमेरिका से। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुआ था। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज जे जेनिंग्स। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जॉर्ज जे जेनिंग्स थे। वह उन दिनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रशासनिक अधिकारी भी थे। पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति गिरीश कुमार चौधरी है। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। बी.आर. आम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से। हालांकि संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर का निर्वाचन जो है ये बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर का पुनः निर्वाचन जो है ये बंबई प्रांत से हुआ था। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में स्थापित हुई। आंसर है ऑप्शन ए अमीर अली की अध्यक्षता में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि क्षेत्र है। आंसर है ऑप्शन सी 33%। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ेंगे? आंसर है ऑप्शन ए कूनो नेशनल पार्क में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो अभयारण्य में अपना जन्मदिन 17 सितंबर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। लाल सलाम एक उपन्यास किसकी कृति है?
आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी की। सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल रियल टाइम निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, बाल स्वराज पोर्टल। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लंपी वायरस मुख्य रूप से किस जानवर को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, गाय को। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हें यह पुरस्कार 1966 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये विद्युत बल्ब। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये डायनेमो। और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये विद्युत सेल। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तथा हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। आंसर है ऑप्शन सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? आंसर है ऑप्शन ए, घर्षण बल। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन तथा फाइब्रिनोजन ये किसमें बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है? आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एवं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। बीटा कोशिका से किस हार्मोन का स्रावन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन का। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। मानव रक्त में श्यानता का कारण है। आंसर है ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। यूक्रेन की राजधानी है। आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन की राजधानी कीव है। किस देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दिवही है?
आंसर है ऑप्शन ए मालदीव में। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है जिसकी राजधानी माले है। यहाँ सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दिवही है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन। अर्थ ओवरशूट डे 2022 को कब मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी 28 जुलाई को। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए क्रूड ऑयल के लिए। क्रूड ऑयल के लिए बीपीडी बैरल पर डे इकाई का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन सी सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? आंसर है ऑप्शन बी 1934 में। 14 जुलाई 1933 को जन सत्याग्रह वापस ले लिया गया, लेकिन 7 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। अंत 1934 में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह से बंद हो गया। फाल्गुनी नायर जिसकी गणना भारत के सबसे धनी महिलाओं में की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की संस्थापिका है? आंसर है ऑप्शन डी नायका की। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं और वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी सीमा शुल्क। संसद का 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 231। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन डी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए घनत्व मापने के लिए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आंसर है ऑप्शन बी सेलुलोज। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेज और गोरखा के बीच। 1816 ईस्वी में संपन्न हुई सुगौली की संधि ब्रिटिश व नेपाल गोरखाओं के बीच हुई एक महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि में आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी केरल। तो ये थे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट।
आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी PDF को प्रोवाइड करवाया जाता है। धन्यवाद।